नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेनेंट लैंडलॉर्ड रिलेशनशिप और उसमें होने वाले डिस्प्यूट्स के बारे में। प्यारे दोस्तों, ये इस तरह की वीडियोस को बनाने का जो हमारा पर्पस है वो ये है कि हम लॉ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के ऊपर इंफॉर्मेशन को लोगों के साथ साझा कर सकें और कहीं ना कहीं उनके लिए हम हेल्पफुल हो सकें। एनीवे, टेनेंट लैंडलॉर्ड रिलेशनशिप के केस में जहां लैंडलॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए सूट फाइल करता है, तो उसको किस तरह से उन्हें प्रोसीड करना चाहिए, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। कई बार जैसे रिकवरी ऑफ सूट प्रॉपर्टी को लेकर जो सूट डाला जाता है, उसके बाद अपोजिट पार्टी ने अपना WS फाइल करना होता है, और जब सेट टेनेंट के द्वारा अपना WS फाइल किया जाता है तो उसी WS में रिप्लाई करते समय पर उन्होंने लिखा होता है कि हाँ, मेरे और लैंडलॉर्ड के बीच में एक टेनेंसी एग्रीमेंट था और मेरे और लैंडलॉर्ड के बीच में डिस्प्यूट हुआ। डिस्प्यूट के बाद इन्होंने मुझे नोटिस भेजा और ये हुआ और वो हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि अपने WS के अंदर उनका एक एडमिशन आ जाता है जिसमें वो एडमिट करते हैं कि हाँ, मेरे और ए पार्टी के बीच में टेनेंट लैंडलॉर्ड रिलेशनशिप है, और वो टेनेंट लैंडलॉर्ड रिलेशनशिप थ्रू नोटिस ब्रेक हो गई है। या कई बार रिप्लाई में ये भी आता है कि XYZ डेट को वो जो एग्रीमेंट था वो ओवर हो गया है, मतलब टेनेंसी का पीरियड पूरा हो। तो यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि WS आ जाने के बाद लैंडलॉर्ड्स को फुल फ्लेजिड ट्रायल का वेट करने की जगह इमीडिएटली एक एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए जिसका प्रोविजन CPC में है। वो प्रोविजन ऑर्डर 12 रूल 6 में है, जिसे हम 12/6 की एप्लीकेशन बोलते हैं, जो एक एडमिशन के ऊपर फाइल की जाती है। यानी कि जब अपोजिट पार्टी ने कोई स्पेसिफिक एडमिशन कर लिया तो लॉ ये कहता है कि कोई रीजन नहीं है कि फुल फ्लेजिड ट्रायल किया जाए या उसके बाद उस एस्पेक्ट को कंटिन्यू किया जाए। कोर्ट इमीडिएटली उस एप्लीकेशन के आ जाने के बाद उस मैटर को कंक्लूड कर सकती है, एटलीस्ट उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल जजमेंट्स में यह बोला है कि जब 12/6 की एप्लीकेशन कोर्ट के सामने फाइल की जाती है, पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू टेनेंट लैंडलॉर्ड रिलेशनशिप, तो कोर्ट ने 2-3 चीजों को खास तौर पे देखना है। एक, कि वो जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है कि नहीं। सेकेंडली, क्या उनके बीच में जो टेनेंसी है वो टर्मिनेट हो गई है, वेदर थ्रू नोटिस और पीरियड पूरा हो गया है विद एज पर द रेंट एग्रीमेंट। तो अगर ऐसे प्रोविजन है या ऐसी परिस्थितियां हैं तो इसका मतलब यह है कि अब कुछ इससे ज्यादा देखने के लिए नहीं बचा है, पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू द एस्पेक्ट जहां पर यह कहा जाए कि हाँ, मुझे अपनी प्रॉपर्टी का जो पोजीशन है वो रिकवर करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा कि अगर ये चीजें देखी जाती हैं तो उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट तक कोर्ट्स केस को डिसाइड कर सकती हैं। सो फार एज जो रिकवरी ऑफ पोजीशन का सूट फाइल करते हैं उसमें कंपनसेशन के लिए भी कई बार लैंडलॉर्ड अपनी प्रेयर रखते हैं। उनकी प्रेयर इस चीज से संबंधित भी होती है कि उनका कुछ किराया बकाया है या कुछ और दूसरे अदर प्रेयर्स भी हो सकती है, लेकिन उस पर्टिकुलर प्रेयर तक जहां पर हम कह सकते हैं कि लैंडलॉर्ड ने कहा कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी का रिकवरी चाहिए, उसका पोजीशन मुझे रिकवर करना है, उस एस्पेक्ट तक कोर्ट्स डिसाइड कर सकती हैं जब ये तीन एस्पेक्ट क्लियर हो जाते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पहलू इसमें जानना समझना ये है कि कोर्ट्स ने अन्य दूसरे डिफरेंट जजमेंट्स में कहा है कि वो जो एडमिशन है दैट हैज टू बी क्लियर, अनएम्बिगुअस एंड अनइक्विवोकल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये इस वीडियो के माध्यम से ये इंपॉर्टेंट बात लैंडलॉर्ड को हेल्प कर सकती है कि जैसे ही WS आता है तो स्मार्टली वो उसका इवेल्युएशन करे, और अगर ये चीज मिलती है तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वो इमीडिएटली 12/6 की एप्लीकेशन लगाकर रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए कोर्ट को कह सकते। नाउ अब अगर इसी पहलू को सेट टेनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि ये भी एक फैक्ट है कि बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूटेड केसेस हैं जिसमें एक टाइम के बाद टेनेंट ने प्रॉपर्टी सर्टेन अमाउंट देके परचेज कर ली और कई बार कोई कच्चा पक्का डॉक्यूमेंट होता है, तो ऐसे में टेनेंट को अपना WS या सेट टेनेंट को अपना WS फाइल करते समय पर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि वो केयरलेसली कुछ बात लिख देते हैं और इफेक्टिवली उसमें ये मेंशन नहीं करते कि मेरा जो एडमिशन है विद रिगार्ड टू कंसीडरिंग मी अ टेनेंट एंड एक्सेप्टिंग द अपोजिट पार्टी ए लैंडलॉर्ड, वो उस दिन तक है जिस दिन तक मैंने पैसा नहीं दिया था प्रॉपर्टी को परचेज करने का। वो स्पेसिफिकली मेंशन करना अपने WS के अंदर बहुत जरूरी है, अदरवाइज कई बार वो उनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़े कर देता है और कई बार एडमिशन पर उनके हाथ से पोजीशन चला जाता है। थैंक यू सो मच। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हम लोग लगातार आपकी अवेयरनेस के लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।